नमस्कार दोस्तों और साथियों। आज की श्रृंखला में हम जिस प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं वो प्रयागराज और प्रतापगढ़ से संबंधित हैं। हाँ कि ये प्रयागराज और प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से संबंधित हैं और ये प्रश्न प्रतापगढ़ और प्रयागराज के सामान्य ज्ञान, संस्कृति और इतिहास और यात्रा से जुड़े हुए प्रश्नों की श्रृंखला है। हम चलते हैं सीधा प्रश्न संख्या 1 की ओर। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि प्रयागराज का सबसे प्रसिद्ध संगम स्थल कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए त्रिवेणी घाट, बी झूसी, सी किला घाट, डी सरस्वती घाट। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर हो जाएगा ए त्रिवेणी घाट। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि आनंद भवन किस प्रसिद्ध परिवार का निवास स्थान था। ऑप्शन है ए गांधी परिवार, बी पटेल परिवार, सी नेहरू परिवार, डी सुभाष चंद्र बोस परिवार। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर हो जाएगा सी नेहरू गांधी परिवार। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रयागराज में कौन सा मेला सबसे प्रसिद्ध है जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। आपके ऑप्शन है ए रामलीला, बी कुंभ मेला, सी दशहरा मेला, डी गोवर्धन पूजा। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर हो जाएगा बी कुंभ मेला। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा अकबर के द्वारा बनवाया गया किला किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी सरस्वती नदी, डी गोमती नदी। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर हो जाएगा बी यमुना नदी। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा इलाहाबाद संग्रहालय किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए चित्रकला के लिए, बी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, सी विज्ञान मॉडल के लिए, डी हस्तशिल्प के लिए। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर हो जाएगा ए चित्रकला के लिए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का वर्तमान नाम क्या है। आपके ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस पार्क, बी चंद्रशेखर आजाद पार्क, सी नेहरू पार्क, डी गांधी पार्क। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रशेखर आजाद पार्क। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रयागराज में स्थित खुसरो बाग किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी जहांगीर के पुत्र खुसरो के लिए, डी शेरशाह सूरी के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर हो जाएगा सी जहांगीर के पुत्र खुसरो के लिए प्रसिद्ध है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि झूसी किस चीज के लिए जानी जाती है। आपके ऑप्शन है ए रेलवे वर्कशॉप के लिए, बी प्राचीन पुरातत्व से मिले हुए अवशेष के लिए, सी सौर ऊर्जा संयंत्र या प्लांट के लिए, डी कपड़े के बाजार के लिए। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर हो जाएगा बी प्राचीन पुरातत्व अवशेष के लिए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रयागराज का शंकर विहार किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए शॉपिंग मॉल के लिए, बी
धार्मिक स्थल के लिए, सी सैन्य कंटोनमेंट के लिए, डी थीम पार्क के लिए। बिल्कुल सही, आपका सही आंसर हो जाएगा सी सैन्य कंटोनमेंट के लिए प्रसिद्ध है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 12 देवी मंदिर प्रयागराज में कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए अरैल में, बी कटरा में, सी खुलदाबाद में, डी जॉर्ज टाउन में। बिल्कुल सही, आपका सही आंसर हो जाएगा डी जॉर्ज टाउन में 12 देवी मंदिर स्थित है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बेल्हा देवी मंदिर किस नगर में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए लालगंज नगर में, बी कुंडा नगर में, सी बेल्हा नगर में, डी काला कांकर नगर में। बिल्कुल सही, आपका सही आंसर हो जाएगा सी बेल्हा नगर में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाथी बाबा मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए प्रयागराज में, बी प्रतापगढ़ में, सी सुल्तानपुर में, डी रायबरेली में। बिल्कुल सही, आपका सही आंसर हो जाएगा बी प्रतापगढ़ में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रतापगढ़ जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। ऑप्शन है ए घाघरा नदी, बी गंगा नदी, सी सई नदी, डी सरयू नदी। बिल्कुल सही, हमारा सही आंसर हो जाएगा सी सई नदी। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रतापगढ़ में स्थित प्रसिद्ध काला कांकर किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी हरिप्रसाद सिंह के लिए, डी रघुराज प्रताप सिंह जिन्हें राजा भैया भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी के लिए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि नंदीग्राम आश्रम प्रतापगढ़ में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती के द्वारा, बी रामभद्राचार्य जी के द्वारा, सी स्वामी विवेकानंद के द्वारा, डी स्वामी करपात्री जी के द्वारा। बिल्कुल सही, हमारा सही आंसर हो जाएगा डी स्वामी करपात्री जी के द्वारा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रतापगढ़ जिले में प्रसिद्ध सूर्य कुंड का धार्मिक महत्व किस पर्व से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है ए होली से, बी छठ पूजा से, सी मकर संक्रांति से, डी रक्षाबंधन से। बिल्कुल सही, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी छठ पूजा से जुड़ा हुआ है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भीमगढ़ धाम किस जिले में है और यह किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन है ए प्रयागराज विष्णु जी के लिए, बी प्रतापगढ़ शिव जी के लिए, सी प्रतापगढ़ हनुमान जी के लिए, डी चित्रकूट श्री राम जी के लिए। बिल्कुल सही, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी जो भीमगढ़ धाम है वो प्रतापगढ़ में स्थित है और ये भगवान शिव जी के लिए प्रसिद्ध है
और उनको समर्पित है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रतापगढ़ में मांधाता दुर्ग कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए कुंडा, बी बाबागंज, सी लालगंज, डी रानीगंज। बिल्कुल सही, हमारा सही आंसर हो जाएगा ए कुंडा में। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रतापगढ़ का कौन सा क्षेत्र आम की बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए जेठवाड़ा, बी कुंडा, सी शिवगढ़, डी विश्वनाथगंज। बिल्कुल सही, हमारा सही आंसर हो जाएगा बी कुंडा। प्रतापगढ़ में जो सबसे ज्यादा आम की बागवानी कुंडा क्षेत्र में की जाती है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रतापगढ़ का निकटतम रेलवे स्टेशन कौन सा है जो पर्यटन के लिए सहायक है। ऑप्शन है ए प्रतापगढ़ जंक्शन, बी बेलहज स्टेशन, सी रामगंज स्टेशन, डी फतनपुर स्टेशन। बिल्कुल सही, हमारा सही आंसर हो जाएगा ए प्रतापगढ़ जंक्शन। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए आप चैनल पे बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।